आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए न्यू मून एनर्जी अपडेट लेकर। देखिए, कल जो है हमारा पितृपक्ष अमावस्या है, शनिवती अमावस्या है सबसे बड़ी बात। ठीक है, और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी है कल। ठीक है, बेशक ये इंडिया में दिखाई नहीं देगा, इंडिया में मान्य नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है, बेशक बाहर कंट्रीज में दिखाई दे रहा है, पर डेफिनेटली इसका असर, इसका अफेक्ट जरूर से पड़ता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में। अगर आप हैं तो आप लोग अभी तक इतना समझ ही चुके हैं कि चाहे सूर्य ग्रहण इंडिया में दिखाई दे ना दे, लेकिन सूर्य पर अगर छाया पड़ रही है किसी छाया ग्रह की, तो भी कुछ ना कुछ अफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा एनर्जेटिकली। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो सूर्य ग्रहण है जो गाइस तुला राशि में लगने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कल सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारी पितृपक्ष अमावस्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं पितरों के लिए यही गाइड करूंगी कि कल का डे आपके लिए बेस्ट है। जिन लोगों ने अभी तक पूरे 15 डेज में कुछ भी ऐसा नहीं किया है अपने पितरों की शांति के लिए या कुछ भी, तो वो कल का दिन सभी के लिए होता है। आप जाकर जो भी दान पुण्य अपने पितरों के नाम से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है अपने घर पर प्रेयर कर सकते हैं, अपनी मेडिटेशन में प्रेयर कर सकते हैं, डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि उनको तृप्त करें। ठीक है, उनको मोक्ष का मार्ग मिले, इस तरह से प्रेयर करें जो आपके मन से निकले। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम प्रेयर्स कैसे करनी है, क्या करनी है। देखिए, प्रेयर्स कोई स्पेशल नहीं होती है। प्रेयर वो होती है जो आपके दिल से निकले, आपकी अंतरात्मा से निकले, चाहे वो शब्द में निकले या फीलिंग्स में निकले। प्रेयर ईश्वर तक वही पहुंचती है जो आपके अंदर से निकले। कोई रटने वाली चीज या पोयम की तरह आप प्रेयर लर्न कर रहे हैं, उन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं है, वो अंदर से निकलनी चाहिए। तो जो भी आपके अंदर से निकले, आप चाहते हैं कि आपके पितरों को तृप्ति मिले, उनको मोक्ष का मार्ग मिले, इस तरह से आप डिवाइन से प्रेयर करें और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिले। ये भी प्रेयर्स आप अपने जो भी इंसेस्टर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली करें, और जरूर से कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। कल के दिन में सभी के लिए ये गाइडेंस है कि आप जरूर करें, चाहे आपने अब तक कर लिया है तो भी कर दें। ठीक है, बिकॉज सबसे बड़ी अमावस्या है, शनिवार का दिन है। शनिवार को अमावस्या बहुत ही ज्यादा स्पेशल मानी जाती है गाइस। स्नान आदि का भी यहाँ पर रिचुअल होता है, बट बिकॉज ऑफ सूर्य ग्रहण तो आपको नेक्स्ट डे आप स्नान वगैरह कर सकते हैं गंगा जल से, या गंगा जल में घर में ही अगर गंगा जल अवेलेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंडिया में रात का टाइम है 8 o'clock समथिंग। तो इसका एनर्जी वाइज क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे कलेक्टिव लेवल पर, यहाँ पर वो मैं बात करने वाली हूँ। क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, क्या अफेक्ट डालेगा एनर्जी वाइज। कुछ लोग बहुत फियर की एनर्जी में आ जाते हैं जब भी सूर्य ग्रहण आता है, या कोई ऐसी एनर्जी होती है कि आप लोग बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी में आ जाते हैं। वाई डरते वही हैं जिनको डर होता है कि हाँ हमने गलत किया हुआ है। देखिए, अगर आपने कोई गलती की है, गलती हो गई है आपसे, तो उन्हें एक्सेप्ट करें, उन चीजों को निग्लेक्ट नहीं करें। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी गलती, तो ईश्वर आपको माफ भी कर देते हैं उन गलतियों के लिए। तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। कर्म आपके हैं तो आप ही को भोगने पड़ेंगे, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं आप ही को रिलीज करने पड़ेंगे। तो नेगेटिव कर्मास रिलीज होते हैं डेफिनेटली। पर्जिंग तो लाजमी है, हमारा न्यू मून फुल मून मेजर पर्जिंग लेकर आता है। और ये जो कल का न्यू मून है बहुत ही मेजर पर्जिंग आप में से बहुत से लोग रिसीव करेंगे, फील करेंगे पर्जिंग की एनर्जी को। ऑलरेडी कुछ लोग फील कर रहे होंगे। स्पेशली यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी इफेक्ट होती है जब भी सूर्य ग्रहण होता है ना। सूर्य रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलाइन एनर्जी को, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को। आपकी सोल के डीप वुंडेड जो भी साइड है यहाँ पर पर्ज आउट होने वाली है। सोल लेवल पर जो भी आपके बहुत ही गहरे घाव हैं,
आप फ़ील करेंगे कि कुछ ऐसी दबी हुई चीज़ें बाहर आएँगी सडनली, जो आप शायद भूल चुके थे या आपको नहीं पता है। कुछ लोगों की पास्ट लाइफ़ से रिलेटेड कोई पैटर्न भी यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है इस न्यू मून पर। तो अपने थॉट्स पर ध्यान दें, अपनी आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें कि क्या चीज़ ट्रिगर दे रही है आपको, और उस चीज़ को पर्ज आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है रिलीज़ करने का। फुल मून, न्यू मून पर आप जो भी रिलीज़ करते हैं ना, वो बहुत ही ईज़िली रिलीज़ होता है आपके अंदर से, और आपकी सोल को एक सैटिस्फैक्शन भी मिलती है, उसके बाद हीलिंग मिलती है। तो यहाँ मेजर पर्जिंग डेफिनिटली होगी कुछ लोगों की, स्पेशली आपके डीप रूटेड वुंड्स यहाँ पर हील होंगे। जैसा कि पास्ट मैंने प्रीवियस एनर्जी में भी बताया था कि आप लोगों की क्लीनिंग हो रही है, क्लींजिंग हो रही है, चक्रास क्लींस हो रहे हैं। एंड ये जो न्यू मून है, ये जो सूर्य ग्रहण है, आपकी पर्जिंग को, आपकी क्लींजिंग को और ट्रिगर दे सकता है और फास्ट कर सकता है। आप फील करेंगे, आपको बहुत हेवी एनर्जीज़ फ़ील हो सकती है, जिनके भी अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड करा हुआ है। स्पेशली यहाँ मैस्कुलाइन साइड से मुझे रिसीव हो रहा है, और फेमिनाइन साइड में जो उनकी मैस्कुलाइन साइड की तरफ जो वुंड्स हैं, वो चीज़ें यहाँ पर ट्रिगर हो सकती हैं, ठीक है? तो अगर हेवीनेस फ़ील हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ लोगों को हेवी पर्जिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ अपने अंदर की दबी हुई चीज़ों को रिलीज़ करना है। ओवर इमोशनल हो रहे हैं कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है मैस्कुलाइन की जो फेमिनिन साइड है वो सडनली बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, बिकॉज़ मून का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है और इन चीज़ों को रिलीज़ करना है परमानेंटली अपनी लाइफ़ से, ठीक है? और अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पर शिफ्ट आप लोग फ़ील करेंगे, सबसे पहले तो इस न्यू मून के बाद से सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट जो देखेंगे, आप लोग एक्शन ओरिएंटेड हो जाएँगे। एंड और एक चीज़ गाइज़, यहाँ पर मुझे एग्रेशन की एनर्जी बहुत रिसीव हो रही है। कुछ लोगों को हो सकता है दबा हुआ गुस्सा, एंगर, मैस्कुलाइन साइड से बहुत ज़्यादा हेवी एंगर की एनर्जी बाहर आ सकती है। उनका गुस्सा कहीं फट सकता है सडनली, क्योंकि हो सकता है वो अपने गुस्से को बहुत सप्रेस करके रख रहे हैं बहुत टाइम से, तो गुस्सा कहीं न कहीं रिलीज़ होगा। या कुछ लोगों को छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, तो बी केयरफुल बिकॉज़ ऑफ ये जो एनर्जी है, इसकी वजह से ऐसा आप लोग फेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सबके साथ होगा, बट यहाँ पर गाइडेंस है, एनर्जी रिसीव हो रही है, तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर मैं गाइड कर दूँ, अगर आपके मैस्कुलाइन्स आपसे टॉकिंग टर्म्स में हैं, आपसे बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से में वो आप ही को कुछ ऐसा कह दें, जो आपको ट्रिगर कर दे। बट यहाँ पर फेमिनाइन्स आपको मैं यही कहूँगी, थोड़ा-सा आप अंडरस्टैंड करें। इस टाइम पर मैस्कुलिन एनर्जी की पर्जिंग बहुत हेवीनेस उनकी रिलीज़ हो रही है। उनका जो है अवेकनिंग की ऐसी स्टेज है जहाँ पर उनको बहुत कुछ डिवाइन नॉलेज, ट्रुथ्स यहाँ पर रिवील किए जा रहे हैं उनके सामने। तो अगर कहीं न कहीं आपसे कुछ ऐसा ट्रिगर दें आपको, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बैलेंस हैं, यहाँ पर ये आपका टेस्ट होगा। अगर अभी भी आप उनके गुस्से से फिर से एंग्री हो गए और फिर से लो वाइब्रेशन में चले गए, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी कुछ कमी है जो आपको भी फिर से उस पर काम करना है। और अगर आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को कि ये पर्जिंग का टाइम है, तो अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो इट्स ओके, आप उस चीज़ को लेट गो कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपका भी टेस्ट ऐसे हो सकता है, ठीक है? इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आपका भी पेशेंस लेवल टेस्ट हो सकता है, आपकी भी चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, आपने कितना इनर वर्क किया है, ये सब ट्रिगर्स के थ्रू ही टेस्ट होता है। तो लूप में नहीं फँसना है, रिपीटेड पैटर्न्स में नहीं फँसना है, अंडरस्टैंड करें, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है, आप अपनी कॉन्शियसनेस लेवल के अकॉर्डिंगली चीज़ों को हैंडल करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन आपको या आपके मैस्कुलाइन को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दबी हुई चीज़ें हैं और स्पेशली मैस्कुलाइन साइड में बहुत गुस्सा होता है, तो हो सकता है कहीं का दबा हुआ कहीं न कहीं निकल जाए। और आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कलेक्टिवली जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, डेफ़िनेटली यूनियन की ही एनर्जी है।
धीरे-धीरे आप लोगों की सोल्स मर्जिंग हो रही हैं, हो सकता है आपको ड्रीम्स आ रहे हों ऐसे, जिसमें आप और आपके मैस्कुलाइन जो है इंटीमेट होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, या सोल मर्जिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पर। आपको सडनली ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपको किसी ने टच किया, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रांगली सोल मर्जिंग हो रही है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से अवेकन हो रही है और अपनी सोल से कनेक्ट कर पा रही है। आपको सडनली आपके बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में सेंसेशंस फ़ील हो सकती हैं। सम टाइम राइट बॉडी में हो सकती है या हेड स्पेस में हो सकती है, लेग्स में जैसे झनझनाहट हो रही है या सेंसेशन फ़ील हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें आप फेस कर सकते हैं क्योंकि ये सोल मर्जिंग का टाइम हो रहा है और यूनियन की तरफ ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आप लोगों की बढ़ रही है। जितना भी हेवी टाइम पीरियड आप लोगों ने फेस किया है, उसके बाद अब ये आने वाला टाइम 11-11 पोर्टल का टाइम है, जो हमारा 11-11 का, ये सब अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करने के लिए अब आप लोग उस तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। इमोशंस हाई रह सकते हैं, इमोशन किसी भी तरह के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लवी-डवी एनर्जी भी हो सकती है, वो भी ओवर इमोशनल हो सकती है, ठीक है? या बहुत रोना आ रहा है तो वो भी ओवर इमोशनल हो सकता है, और अगर गुस्सा आ रहा है तो वो भी ओवर एंगर हो सकता है, तो ये भी एक तरह का इमोशन है। तो थोड़ा-सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपने आप को बैलेंस में रखें। फेमिनाइन्स के पास पावर है, जितना आप खुद को बैलेंस में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके मैस्कुलाइन्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है आपसे। तो आने वाला टाइम आपको आपकी जर्नी को एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये शिफ्ट, ये चेंज आपकी एनर्जी में आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करूँ यहाँ पर हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स की, तो डिवाइन फेमिनाइन्स, आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है, आपको मैं यही कहूँगी, अब आपको जो आपने फसल, जो आपने बीज बोई है, इतना मेहनत किया है, ये फसल काटने का टाइम है आपका। आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आपको लक आपका सपोर्ट करेगा। आपके जितने भी विशेज़ हैं ना, वो सब फुलफिल होने का टाइम आ गया है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट हो रहा है। स्पेशली आपको आपके मैस्कुलिन की जो एनर्जी रिसीव हो रही है ना, वो एक अलग ही स्ट्रेंथ दे रही होगी इस टाइम पर। आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन आपको हायर सेल्फ में जो एनर्जी भेज रहे हैं, वो एनर्जी से आप देखेंगे कि आपके ऑरा में, आपकी स्ट्रेंथ में एक अलग ही हाई एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं। तो थैंक्स करें डिवाइन को, ब्लेसिंग्स आपको जो मिल रही हैं इस टाइम पर, ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर फेमिनाइन्स पूरी तरह से ग्राउंडेड एनर्जी में है। ऑलमोस्ट फेमिनाइन बहुत ही ग्राउंडेड, डिवाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड और डिवाइन मर्जिंग की तरफ आगे बढ़ती हुई अपनी सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रही हैं। अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को जो फ़ील कर रही हैं, उन सब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी आपकी फ़ील हो रही है यहाँ पे। फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। और देखिए, नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर देवी माँ की तरफ से भी आपको मिलने वाली है। एक बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके कनेक्शन में, आपकी 3D लाइफ में। जितना भी पेन आपने सफ़र किया है, जितनी भी मेहनत आपने की है ना, उन सब का फल आपको, उसका रिज़ल्ट आपको अब मिलेगा। डेफ़िनिटली क्लेम ज़रूर करें रीडिंग को। और मैस्कुलाइन हमारे यहाँ पर धीरे-धीरे ओवरकम कर रहे हैं। अगर आप मैस्कुलाइन की हाई एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हैं ना इस टाइम पर, उसका रीज़न ये है कि मैस्कुलिन एक्चुअल में अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन, उनकी स्ट्रेंथ ही अब धीरे-धीरे बढ़ रही है और वो जो है अपनी सोल से डीपली कनेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ मैस्कुलिन अब ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि उनको सर्व नहीं कर रहा है या जो उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना अब, चाहे वो कार्मिक्स हों या कोई ऐसी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, अब जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पुश के साथ कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ में और सेल्फ लव में आ रहे हैं, बिल्कुल मैस्कुलाइन एनर्जी। कुछ पास्ट की चीज़ें मैस्कुलाइन साइड से यहाँ पर ट्रिगर हो सकती हैं इस न्यू मून पर, सूर्य ग्रहण पर। तो हेवी पर्जिंग हो रही है, तो बट उसके साथ-साथ मैस्कुलाइन इसे ईज़िली रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फेमिनिन एनर्जी डीपली उनको हीलिंग सेंड कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है अंदर से।
इसीलिए तो मैस्कुलाइन जो है अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस कर पा रहे हैं, है ना? यही यही एक जो ट्रू डिवाइन कनेक्शन होता है, उसका मीनिंग होता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगी कि आप एक-दूसरे को सोल लेवल पर कितना स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कितनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, कितना हील करते हैं। करंटली एनर्जी बहुत ही पॉजिटिवली आप दोनों यहाँ पर एक-दूसरे को सोल लेवल से हील कर रहे हैं। आपके मास्कुलिन आपकी इनर मास्कुलिन एनर्जी को हील कर रहे हैं, आप पावरफुल फील कर रही हैं। वैसे ही आप जो है अपने मास्कुलिन को इमोशनली हील कर रहे हैं, उनकी फेमिनिन साइड हील हो रही है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनर्जी वाइब्स मुझे रिसीव हो रही है। बेशक हैवीनेस है, हैवीनेस बिकॉज़ ऑफ आपके नेगेटिव कर्मास, आपके सप्रेस्ड इमोशंस वो आप रिलीज़ करेंगे, ये आप सभी जानते हैं। मैस्कुलाइन्स अगर नहीं जानते हैं तो आप उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं क्योंकि मैस्कुलाइन समटाइम्स उनको ये होता है कि कुछ पता नहीं होता है। तो अगर आपसे शेयर करें कि बहुत हेवीनेस फील हो रही है, क्या हो रहा है इमोशनली इस तरह से हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, तो आप उनको थोड़ा बहुत गाइड करें। ठीक है? थोड़ा पॉज़िटिवली उनको मोटिवेट करें। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं इस टाइम पर बट ओवर नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ भी सपोर्ट है डिवाइन का, उनके साथ भी है। आप थोड़ा बहुत उनको गाइड कर सकते हैं, बट आप उनको इमोशनली थोड़ा हील करें। हायर सेल्फ में भी मेडिटेशन ज़रूर करें कल के दिन। डिवाइन को थैंक्स करें, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स करें, उन्हें विदा करें ताकि वो ऊपर जाके आपके लिए और ज़्यादा ब्लेसिंग सेंड करें। तो ये है आज का जो हमारा एनर्जी अपडेट न्यू मून और सूर्य ग्रहण है तो दान दक्षिणा सब कुछ जो आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, ज़रूर करें और पितरों के लिए ज़रूर से प्रे करें। पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं घर में 108 बार या ओम सर्व पितृ देवेभ्यो नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और दिल से प्रेयर ज़रूर करें उनके लिए। तो ये है हमारा एनर्जी अपडेट एंड गाइडेंस। तो ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स, इसे क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।